हमारी सारी सिस्टमिक डिजीज़ेस लाइक हार्ट की, किडनी की, ये सारी इंटरलिंक्ड है हमारी ओरल हेल्थ के साथ। लोग अवेयर ही नहीं है डेंटल हेल्थ के लिए। कोई बात नहीं, घर पे ही अपने नुस्खे अप्लाई कर लेते हैं, या डेंटल क्लिनिक वाले लूट रहे हैं। हमारे जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं सारे या तो जापानीज़ होंगे, अमेरिकन होंगे, तो फिर कहते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को। उनको कितना ऑफ्टनली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? तो इस क्लिनिक में ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स आर बीइंग डन एंड आई एम एन एंडोडोंटिस्ट। या ऐसा कोई केस जो आपने हैंडल किया हो जो आपको वर्थ शेयरिंग लगे? हाँ, एक मेरे पास एक पेशेंट थी, एक यंग लड़की, तो उसको एक छोटा सा दांत में कीड़ा था। कई बारी मेरे पास आते हैं, मैम कुछ जल्दी से कर दीजिए, रात भर हम सो नहीं पाए। तो पेन किलर भी खा रहे थे बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर दे चू टोबैको, तो उससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी सिस्टमिक डिजीज़ेज़ होती हैं लाइक ओरल कैंसर्स। रादर देन मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वैक्स होते हैं, तो पेशेंट्स वहाँ चले जाते हैं कि वो सस्ता करेंगे। बच्चे बहुत जल्दी कहते हैं कि मैंने बीडीएस कर ली और अब मेरा कुछ हो ही जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यू नीड टू गेट ट्रेंड। तो आप डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं, हमें नौकरियों की ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके, सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है? बात करें हमारी डेंटल हेल्थ की, तो हिंदुस्तान में लोग इसके ऊपर सबसे कम ध्यान देते हैं। इसी के ऊपर हमारा ध्यान खींचने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पारुल, जो कि हमसे डेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगी और देंगे हमारे कुछ सवालों के जवाब। तो डॉक्टर पारुल, वेलकम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। एंड मैम, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँ तो डेंटल हेल्थ आपके लिए क्या है? डेंटल हेल्थ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी सारी सिस्टमिक डिजीज़ेस लाइक हार्ट की, किडनी की, ये सारी इंटरलिंक्ड है हमारी ओरल हेल्थ के साथ। अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी होगी, बैक्टीरियल लोड कम होगा, सो ऑब्वियसली हमारा अंदर सिस्टम भी अच्छा वर्क करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इंडिया में लोग हैं वो हमारे डेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लोग अवेयर ही नहीं है डेंटल हेल्थ के लिए। पहले वो सोचते हैं कि दांत इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, कोई बात नहीं, घर पे ही अपने नुस्खे अप्लाई कर लेते हैं, कोई लौंग का तेल लगा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो उनको दांत की इम्पॉर्टेंस ही नहीं पता चल रही है अभी तक। तो इट नीड्स लॉट ऑफ अवेयरनेस। एंड और वो सोचते हैं कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है या डेंटल क्लिनिक वाले लूट रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट इट्सेल्फ इज़ वेरी कॉस्टली। हमारे जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं सारे या तो जापानीज़ होंगे, अमेरिकन होंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग पेशेंट जो है वो क्लिनिक तक ही नहीं आते हैं जी, और इग्नोर करते हैं अपने दांतों की हेल्थ को। एंड बात करें मैम ओरल हेल्थ की, तो आई गेस इसमें सिर्फ दांत ही नहीं, हमारे और भी लाइक टंग, ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं वो आप रात भर जैसे दे स्टे देयर ऑन योर स्टिकी फूड, या अंदर आपके जो अगर दांत आप ब्रश करके नहीं सोते हैं, जैसे हम कहते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को, तो वो जैसे ये सब चीज़ें जब पेशेंट फॉलो नहीं करता है या ब्रश नहीं करता है, तो जो हमारा बैक्टीरियल लोड है वो बढ़ जाता है और उससे हमें कैरीज हो जाती हैं। या बैड ब्रेथ आपने सुना होगा, बड़े पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह से स्मेल आती है। सो ये सारे रीजंस है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल लोड, जो वो रात को ब्रश नहीं करते हैं या फ्लॉस नहीं करते हैं। सो फॉर मेंटेनिंग योर ओरल हेल्थ यू नीड टू ब्रश 2 times in a day and at least dental floss once in a day. ओके, एंड अगर कोई पेशेंट्स डेंटल हेल्थ पे ध्यान दें तो उन्हें हाउ ऑफन, लाइक हम उनको कितना ऑफ्टनली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? डेंटल हेल्थ के लिए आप कम से कम, अगर आपको प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 6 months में विजिट करना चाहिए अपने डेंटिस्ट को। एंड इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो आप जाएंगे ही। ओके, एंड मैम आपका एक क्लिनिक भी है गांधीनगर में, तो हाँ आप जी। उसके बारे में हमें कुछ बताएंगी? मेरे क्लिनिक का नाम है आईवी क्लिनिक। ये डेंटल क्लिनिक है गांधीनगर में। तो इस क्लिनिक में ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स आर बीइंग डन एंड आई एम एन एंडोडोंटिस्ट, जो बेसिकली आपके दांतों में कीड़ा लगना या दांतों में जो दर्द होता है या दांतों की आपकी स्माइल को ब्यूटीफुल करना, जो आजकल स्माइल डिज़ाइनिंग बहुत इन है और लोग पसंद करते हैं, सो ये सारे प्रोसीजर्स हमारी ही ब्रांच में किए जाते हैं। ओके, एंड आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा कोई केस जो आपने हैंडल किया हो जो आपको वर्थ शेयरिंग लगे?
हाँ, मतलब ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रहता है, जैसे हाँ, एक मेरे पास एक पेशेंट थी, एक यंग लड़की, तो उसको एक छोटा सा दांत में कीड़ा था, जस्ट 2 हमारे जो फ्रंट के टूथ रहते हैं उसके बीच में। तो उसको लग रहा था ये सिर्फ डिसकलरेशन है, बट एक्चुअली दैट वाज डेंटल केरीज। और मैंने वो केरीज जब रिमूव करी एंड आई गेव रिप्लेस्ड विद अ वाइट कलर टूथ मटेरियल आता है हमारे पास, जो बिल्कुल दांतों की रंग की तरह दिखता है। तो उसके बाद शी वॉज़ वेरी हैप्पी। फर्स्ट थिंग हमारा ये रहता है। सेकंड, जो हमारे केसेस मेनली डील करते हैं पेन के साथ, तो पेशेंट कितनी बारी मेरे पास आते हैं, मैम कुछ जल्दी से कर दीजिए, रात भर हम सो नहीं पाए, तो पेन किलर भी खा रहे थे बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ऑब्वियसली यू नीड टू गो टू अ डेंटिस्ट फॉर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फॉर द रिलीफ ऑफ योर पेन। तो वो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है एज ए डॉक्टर जब उनकी पेन ठीक हो जाती है, और जब दूसरी विजिट में आते हैं तो वो बिल्कुल खुश होते हैं, वो कहते हैं हम रात भर सो गए, हमने दवाई भी नहीं खाई। तो दिस इज़ व्हाट पीपल थिंक कि पेन हुआ है, हम दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा। दैट इज़ गोइंग टू बी ए टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट। आपको डेंटिस्ट के पास आना है, देयर इज़ ए प्रोसीजर, या तो RCT की जाएगी, अगर दांत बचाने लायक नहीं होगा तो उसकी एक्सट्रैक्शन की जाएगी। वेरियस ऑप्शंस आर देयर, बट यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। डोंट इग्नोर योर ओरल हेल्थ। एंड मैम कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जो हमारे ओरल हेल्थ में बहुत ज़्यादा कॉमन है? बहुत कॉम, जैसे लोग पहले तो इग्नोर करेंगे केरीज, जो बहुत एक छोटी प्रॉब्लम है, जो आपकी बहुत सस्ते में ठीक हो जाएगी। बट पेशेंट्स क्या करते हैं, कीड़ा लगा है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत छोटा स्पॉट है, तो वो जाते ही नहीं है, तो वो उसको बड़ा होने देते हैं। तो जब वो केरीज जब दांत में बहुत बढ़ जाती है और पेन हो जाता है, फिर आते हैं कि अब इसका कोई सोल्यूशन निकालिए, इस दांत को बचाइए कैसे भी करके, चाहे वो दांत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका हो, बट वो हमसे फिर कहते हैं इसको बचाइए। बट वी डू दैट। इन स्पाइट ऑफ दिस हमारे पास और भी, जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर दे चू टोबैको, तो उससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी सिस्टमिक डिजीज़ेज़ होती हैं, लाइक ओरल कैंसर्स। सो वी नीड टू विजिट ए डेंटिस्ट। कि कई बार इग्नोर किया जाता है, आपको लगता है ये छोटा सा वाइट पैच है या छोटा सा रेड पैच है, और आप उसको बॉदर नहीं करते, बट वो कई बार बहुत बड़ी डिजीज़ होती है। सो यू नीड टू गो फॉर द डेंटल चेकअप। ओके मैम, अगर कोई एक मैसेज आप हमारी जनरल पब्लिक को देना चाहें? हाँ, यही कि आप डरिए मत डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ना आप पैसों से घबराइए और ना अपने ट्रीटमेंट से, बट यू शुड ऑब्वियसली गो टू राइट डॉक्टर फॉर द राइट कॉज। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप किसके लिए जाना चाहते हैं, रैदर देन मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वैक्स होते हैं, तो पेशेंट्स वहाँ चले जाते हैं कि वो सस्ता करेंगे, बट ऐसे नहीं जाइए, बिकॉज़ वो और चीज़ें हो जाती हैं जो उनको नॉलेज नहीं होती हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो एक डेंटल सर्जन ही आपको ठीक से गाइड कर सकता है। सो यू शुड ऑलवेज गो टू अ डेंटल सर्जन, नॉट टू द क्वैक्स हु आर सिटिंग हेयर एंड देयर एंड ट्रीटिंग यू पीपल, जो कि आपका नुकसान करें। मे बी उस टाइम पे वो 200 रुपये में या 400 रुपये में ट्रीटमेंट कर दें, बट वो आने वाले वक्त में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक मेजर इशू में डाल देंगे। एंड मैम कोई एक एडवाइस आप हमारे बडिंग डॉक्टर्स जो अपना भी स्टूडेंट हैं, उन्हें अगर कोई एक एडवाइस आप देना चाहें? हाँ बिल्कुल, आजकल आपको पता ही होगा डेंटिस्ट बहुत हताश ही हो गए हैं, तो बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको काम आना चाहिए। बहुत स्ट्रगल लगता है। मैं खुद 12 से 13 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस वगैरह करते हुए, तो आपको बहुत एफर्ट है इस डेंटिस्ट्री में, आई एग्री, बट बहुत काम है। बट ऐसा नहीं है, वंस आपको काम आता होगा आपको बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप खुद से अर्न कर सकते हैं। यू कैन रन योर ओन क्लिनिक, बट यू शुड नो द वर्क, यू शुड नो हाउ टू डू इट। तो उसके लिए टाइम लगता है। बच्चे बहुत जल्दी कहते हैं कि मैंने BDS कर ली और अब मेरा कुछ हो ही जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यू नीड टू गेट ट्रेंड, यू नीड टू गो फॉर द ट्रेनिंग थिंग्स, एंड उसके बाद डेफिनेटली बहुत स्कोप है डेंटिस्ट्री में, क्योंकि आप क्लिनिक खोलिए, अच्छा काम करिए, तो आप डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। हमें नौकरियों की ज़रूरत नहीं है वैसे, बिकॉज हम वी कैन अर्न, वी आर सर्जन्स जी, वी आर सर्जन्स, एंड ऑलमोस्ट 28 टीथ हर एक के मुंह में हैं जी। तो वी हैव ग्रेट पॉपुलेशन इन इंडिया, तो हम तो ईजिली वी कैन फ्लरिश, सो नीड नॉट टू वरी, ऑप्ट फॉर दिस प्रोफेशन, दिस इज़ अ गुड प्रोफेशन, एंड आई माई सेल्फ इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोफेशन। और सबसे अच्छा है कि यू कैन हैव योर पर्सनल लाइफ in this profession, being a doctor, and you are good at your professional life also. Okay. सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है?
ये शायद ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सारे टूथपेस्ट अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट आपको मेन देखना है फ्लोराइड कंटेंट। सो मेनली आपके दांत जो है कीड़े से बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रश करने हैं 2 बार। फ्लॉसिंग, यूज़ फ्लॉस एटलीस्ट वंस इन अ डे। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ ब्रश, किसी भी ब्रांड का आप ब्रश भी ले सकते हैं, बस वो सॉफ्ट होना चाहिए। आपको ये चीज़ देखनी है कि द ब्रश शुड बी सॉफ्ट। मार्केट में जैसे हार्ड भी मिलते हैं, मीडियम भी मिलते हैं, वेरी सॉफ्ट भी मिलते हैं। डोंट गो फॉर वेरी सॉफ्ट बिकॉज वो क्लीन नहीं कर पाएंगे। हमारा मोटो है टू रिमूव ऑल द प्लाक एंड टाटर विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द टूथ सरफेस। तो यू शुड गो फॉर सॉफ्ट टूथब्रश। एंड रही बात टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट में हमारा मेन देखना है कि हाउ मच इज़ द फ्लोराइड कंटेंट। तो फ्लोराइड जो हमारा होता है इट प्रोटेक्ट्स द केरीज, इट फाइट्स अगेंस्ट द केरीज, तो हमें वही देखना है। एंड बच्चों के लिए मेनली, जो बच्चे भी, बिकॉज बच्चे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं बट वो थोड़ा निगल भी लेते हैं। सो इन दैट केसेस वी हैव टू सी कि फ्लोराइड का कंटेंट कम हो या ना हो। बच्चों के लिए तो ना हो, क्योंकि जो इंजेस्ट कर लेता है, जो बच्चे स्वेलो कर लेते हैं, उन टूथपेस्ट में फ्लोराइड ना हो, ताकि आगे जाके उनको फ्लोरोसिस ना हो जाए। तो क्योंकि हमें फ्लोराइड इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमें वैसे भी वाटर फ्लोरिडेशन प्रोग्राम से मिल जाता है इन सर्टन अमाउंट, इन सर्टन क्वांटिटी। तो बच्चों के लिए ये मेनली जो स्वेलो कर लेते हैं वो अपना फ्लोराइड अवॉइड कर सकते हैं। वो टूथपेस्ट, प्लेन टूथपेस्ट मिलती हैं मार्केट में, ठीक है। तो मैं एक ब्रांड नेम का नाम नहीं लूँगी कि आप ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए, बिकॉज एवरी इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं। तो आपको मेन थिंग जो आपको चेक करनी है पेरेंट्स को, तो वो यही है कि द कंटेंट ऑफ फ्लोराइड। और जो अडल्ट्स हैं उनके टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए टू प्रिवेंट द केरीज। सो ये इसी से आप चूज़ करेंगे। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टूथब्रश एज वेल एज द टूथपेस्ट, एंड यूज़ डेंटल फ्लॉस एटलीस्ट वंस इन अ डे, एंड यूज़ इवन डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसमें क्या है कि इफ़ वी ट्राई टू गिव फाइब्रस फूड, आप अपने बच्चों को फाइब्रस फूड दीजिए, लाइक फ्रूट्स दीजिए। एंड एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, जैसे हम सबको पता है। तो एप्पल इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, ठीक है। आप फ्रूट्स दीजिए, गिव सम काइंड ऑफ फाइब्रस डाइट टू योर किड्स, और अडल्ट्स भी हम यही लें। वी शुड अवॉइड द स्टिकी फूड। सो डाइट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग और इन हैपनिंग ऑफ द disease name caries. This is it for this episode, guys. We had a great fun shooting with you, ma'am. Thank you so much for coming to the studio, and we'll see you in another episode with another fun episode. And yeah, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मैं सिमोने प्रभाकर, धन्यवाद। Thank you.